आपको दुखी करने का दुख अब छीन रहा है किसी का सुख। ये एनर्जीज मैं आज ले पा रहा हूँ टैरो के माध्यम से। रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उनको जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है सुपर थैंक के माध्यम से या मेरी यूपीआई के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं प्रेम जी को हृदय से धन्यवाद कहता हूँ। उन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे अपना प्रेम अपना स्नेह भेजा है। दूसरा नाम है सुरभि खांडरे जी का, जिन्होंने यूपीआई के माध्यम से मुझे अपना सपोर्ट भेजा है, अपना स्नेह भेजा है। तो मैं परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि जो कुछ आपने चाहा है वे आपको प्रदान करें। मैं परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन सुख समृद्धि से भरा हो। जो अच्छा भाव आपने मेरे प्रति दिखाया है, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे अच्छे भाव आपके जीवन में कई गुना होकर लौटे। इसी प्रार्थना के साथ हम रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, पिछले 3 दिनों से मेरा स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण मैं प्रॉपर वे में रीडिंग्स नहीं डाल पा रहा हूँ, क्योंकि शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है। आज भी शरीर बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था, किंतु भीतर से आवाज़ आती रही कि रीडिंग करनी है, क्योंकि मेरे साथ जो डिवाइन फैमिली मेंबर्स जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं वे वेट करते हैं मेरी रीडिंग्स का। इसीलिए मैं आज रीडिंग कर रहा हूँ। और रीडिंग्स में एनर्जी लगती है। मैटर केवल शरीर का हो तो उसको तो कुछ करके मैनेज किया जा सकता है, किंतु एनर्जीज भी लगती है। तो कहीं ना कहीं इस कारण से अभी शेड्यूल में प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में। तो प्लीज़ बियर विथ मी। तो फ्रेंड्स, यहाँ जिस व्यक्ति की एनर्जी मैं आज ले रहा हूँ वो आपको दुखी करने वाला व्यक्ति है, जिसने आपको बहुत दुखी किया, किंतु अब आपको दुखी करने का दुख उस व्यक्ति के सभी सुखों को छीन रहा है। वो व्यक्ति अब कहीं भी किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी वस्तु में सुख की अनुभूति नहीं कर पा रहा, और उसको इस बात का एहसास भली भांति हो चुका है कि इस दुख का कारण क्या है। तो वो इस बात को समझ चुका है कि आपको दुखी करना ही उनके दुख का कारण है, और ये हो रहा है जजमेंट के कारण, डिवाइन जजमेंट के कारण। क्योंकि आज की रीडिंग में जजमेंट का कार्ड भी आया हुआ है और जस्टिस का कार्ड भी आया हुआ है। तो ये दोनों कार्ड्स का एक ही रीडिंग में निकल आना ये बता रहा है कि जजमेंट की प्रक्रिया तो चल ही रही है, पर उसमें जस्टिस भी हो रहा है, न्याय भी हो रहा है। और जो मैंने एनर्जीज ली कि वो व्यक्ति दुखी है, तो ये उस न्याय का ही तो परिणाम है कि उसको दुख की अनुभूति हो रही है, अब हो रही है, जबकि वो स्वयं दुखी हो रहा है हर बात से। वो स्वयं दुखी हो रहा है हर परिस्थिति में, क्योंकि उसको वो सुख कहीं दिख ही नहीं पा रहा है जिस सुख के लिए वो आपको दुखी कर गया था। तो मैं कर गया था कह रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि वो मेल ही होंगे, वो फीमेल भी हो सकते हैं। टैरो कभी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते। इसमें मैं एक और ऊर्जा ले रहा हूँ, वो ऊर्जा है थर्ड पार्टी के आउट होने की। इसमें मैं क्लियर ऊर्जा ले रहा हूँ कि जो भी थर्ड पार्टी बनी थी आपके लाइफ में, आपके रिलेशन में, थर्ड पार्टी का अर्थ केवल ये नहीं है कि 2 लोगों के बीच में कोई तीसरा ऐसा व्यक्ति आ गया जो प्रेम संबंध बना रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
थर्ड पार्टी आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं। तो जो भी थर्ड पार्टी बना था वो थर्ड पार्टी आउट हो रही है, क्योंकि मैंने बताया ना ये व्यक्ति हर कंडीशन में अब दुखी है और वो इस बात को जान चुका है कि वो अगर प्रसन्न हो सकता है तो केवल आपके साथ से ही प्रसन्न हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी भावनाओं की सच्चाई अब उस व्यक्ति को अपने भीतर ही भीतर खाए जा रही है। आपके भावनाओं की जो सच्चाई है वो कहीं ना कहीं उसको चुभ रही है अब अपने भीतर, कि आपकी भावनाओं की बेकदरी करके उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। तो इसी कारण से आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी आउट हो रही है, जिनके कहने पर ये सब कुछ किया था उन्होंने, जिनकी बातों में आकर अपने जीवन में आग लगा ली थी, जिसका अंदाजा उन्हें उस वक्त नहीं था कि वो आपको तो दुखी कर रहे थे, किंतु वो उस समय इस बात को नहीं जान पाए थे कि आपके जीवन में आग लगाने का अर्थ उनके अपने जीवन में आग लगाना है। वो बात आज उन्हें समझ आ रही है और अब थर्ड पार्टी के कर्म भोगने का भी ये समय शुरू हो रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था। इसीलिए अब ये जजमेंट और जस्टिस उनकी लाइफ में बड़ा तूफान लेकर आ रहा है और इसका अंदेशा भी उन्हें है। इसीलिए अब वो आपके और आपके पार्टनर की लाइफ के बीच में आना नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया है कि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो लोग बड़े चालाक भी होते हैं ना, सब कुछ कर लेने के बाद में अपने आप को इससे अलग करने लगते हैं, क्योंकि ये उनकी समझ आ जाती है कि अब इसमें हम बुरी तरह से उलझने वाले हैं, इसीलिए फिर इस परिस्थिति से कट लो, उसमें भलाई है। किंतु ऐसा वो सोच सकते हैं, पर समय सबको लिखता है ना उसमें। मैं पहले भी अपनी किसी रीडिंग में ये दोहरा चुका हूँ कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो किनारे खड़े होकर ये न सोचे कि आप अपराध में शामिल नहीं है, क्योंकि समय लिख रहा है कि जब वहां हत्या हो रही थी तो आप किनारे खड़े थे, आपने उस हत्या को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया था। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि आप उसमें शामिल नहीं है, किंतु समय ऐसा नहीं सोचता। समय केवल न्याय को लिखता है, समय केवल सत्य को लिखता है, और सत्य यही है कि जब हत्या हो रही थी तो आप वहां मौजूद थे। इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जो कर रहे हैं उसे कोई देख रहा है, इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। आपके जो पर्सन है, जिनकी एनर्जी मैंने सबसे पहले पिक किया, जो आपको बहुत दुखी कर गए थे, वो आज स्वयं दुखों में खड़े हैं, दुखों में घिरे हुए अकेले खड़े हैं, और विचार मन में केवल यही चल रहा है कि किस तरह से आप तक पहुंचा जाए, क्योंकि इस बात की अनुभूति उन्हें भली भांति हो चुकी है कि जीवन यदि है तो वो आप ही के साथ है, और यही बात उन्हें भीतर ही भीतर चुभ रही है, उन्हें शांति से नहीं बैठने दे रही। इसीलिए बहुत ज्यादा दुखों से घिरे हुए अकेले इस समय है। जिन लोगों के शह पर आपको छोड़ गए थे वे सभी भी उन्हें छोड़ गए हैं, और जिस परिस्थिति में आप रहे थे या आज भी हैं,
अकेले आज साथ होते हुए भी, उनके साथ कुछ लोग होते हुए भी वे अपने आप को उसी अकेलेपन में पाते हैं। वे अपने आप को बिल्कुल अकेला पा रहे हैं, क्योंकि आपके साथ का एहसास उन्हें और कहीं से हो नहीं पाया और कहीं से वो एहसास मिल नहीं पाया। जिन लोगों ने आपको रंक बना देने की इच्छा रखी थी, वे सभी आपको राजा बनते हुए देखेंगे, निश्चित रूप से देखेंगे। द एम्परर का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि रंक आपको बनाने जो लोग चले थे, वो आपको राजाओं का राजा, शहंशाहों का शहंशाह बनते हुए देखेंगे। वो समय आपके जीवन में आ गया है, वो दौर आपका आ रहा है जो आपको रंक से राजा बना देने वाला है। निश्चित रूप से आप रंक से राजा का सफर तय करने वाले हैं। मेरी इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये समय का न्याय है, और जब समय न्याय करता है तब सबूतों और गवाहों की आवश्यकता नहीं होती। और मैं ऐसा क्यों कहता हूं बार बार कि समय जब न्याय करता है तो सबूतों और गवाहों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि समय स्वयं प्रत्यक्षदर्शी है। उसको किसी सबूत और किसी गवाह की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं सब कुछ देख रहा है और स्वयं सब कुछ नोट कर रहा है, इसीलिए उसको सबूत और गवाह नहीं चाहिए। उसका न्याय सुप्रीम न्याय है ना। इसीलिए उसको डिवाइन जजमेंट भी कहते हैं, क्योंकि वो न्याय बिल्कुल एक्यूरेसी में होता है, जिसमें 1% की भी गलती का कोई चांस नहीं है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि जिन लोगों ने गलत भावना के साथ आपको रंक बना देने का प्रयास किया था, आपको लिस्तो नाबूद कर देने का प्रयास किया था, आपकी सही भावना के कारण आप राजा बनने जा रहे हैं। उनकी गलत भावना के कारण वो भोगने जा रहे हैं अपने कर्मों को, आप भोगने जा रहे हैं अपने कर्मों को, क्योंकि उनके कर्म गलत थे, इसीलिए ये उनके भोगने का भी समय है। और क्योंकि आपके कर्म सही रहे हैं, इसीलिए ये आपके भोगने का भी समय है। किंतु दोनों के भोगने के परिणामों में अंतर है। आप बनने जा रहे हैं शहंशाह और वो जा रहे हैं काल कोठरी में, अपने विचारों की काल कोठरी में, अपने काले विचारों के अंधकार में वे वैसे भी डूबे हुए हैं। क्योंकि जो लोग काली शक्तियों से घिरे होते हैं, जो लोग भीतर के काले ही होते हैं, वे ही तो ऐसे काम करते हैं। औरों के जीवन में आग लगाने का काम कौन करता है? ऐसे ही लोग तो करते हैं जो भीतर से काले हैं। तो वो और कालिख में डूबेंगे, वो और अंधकार में डूबेंगे, और उनके जीवन में जो कुछ भी उनको अब तक ठीक भी लग रहा था, आने वाला समय उनके लिए भयंकर प्रलय लेकर आ रहा है। ये मैं स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूं। आपकी लाइफ में समरसता आ रही है, आपकी लव लाइफ में भी, और ओवरऑल आपकी लाइफ में हर क्षेत्र में मैं प्रसन्नता की ऊर्जा देख रहा हूं। हर क्षेत्र में आप अलाइंड हो रहे हैं। जो कुछ गड़बड़ चल रही थी लाइफ में, वो सब कुछ अब ठीक हो जाने वाला है। 2 ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स, ये दोनों ही कार्ड मुझे बता रहे हैं आपके प्रेम जीवन में संतुलन को ये इंगित करते हैं। साथ ही आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जो कुछ बिगड़ गया था, उन सब बातों के ठीक होने का संकेत भी ये देते हैं। तो निश्चित रूप से आपके जीवन के हर क्षेत्र में प्रसन्नता आने वाली है। आपके जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन आने वाला है। आपके जीवन में प्रेम की बारिश होने वाली है। आप
पूर्णतः संतुलन में आकर के अपने प्रेम जीवन के साथ साथ अपने जीवन के सभी क्षेत्रों को लीड करने वाले हैं, क्योंकि आप द एम्परर की ऊर्जा में जा रहे हैं। तो चलिए ले लेते हैं कुछ यूनिवर्स के मैसेजेस, देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जेंटल रिक्वेस्ट कि यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें, इस वीडियो को साझा करें उन सभी के साथ जिन्हें इस वीडियो से थोड़ा भी लाभ हो सकता है, थोड़ी प्रसन्नता मिल सकती है या थोड़ा मोटिवेशन मिल सकता है। मुझे सपोर्ट करने के लिए सुपर थैंक्स बटन पर जाएं या डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेरी यूपीआई आईडी के माध्यम से आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या संदेश आपके लिए निकल कर आ रहे हैं। चेंज मेकर मेक वेव्स संदेश दे रहा है ये कार्ड कि आप बदलाव चाहते हैं, बदलाव की आप आशा कर रहे हैं, बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु बदलाव लाने के लिए जो आवश्यक स्टेप्स हैं वो आप नहीं ले रहे हैं। तो चेंज मेकर मेक वेव्स का कार्ड कह रहा है कि आपको वो स्टेप्स लेने हैं जिससे वो बदलाव आ सके। आपको बदलाव देखने वाला नहीं, बदलाव लाने वाला बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप बदलाव लेकर आ सकते हैं। इसीलिए बदलाव का वेट न करें, बदलाव लेकर आए, क्योंकि बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं हो पाता है। जैसे कमरे में यदि अंधेरा हो जाए तो उठकर बटन तो दबाना ही पड़ेगा, तभी तो प्रकाश होगा। तो उसी तरह से बदलाव लाने के लिए आपको प्रेरित करता है चेंज मेकर मेक वेव्स का कार्ड। लीड योर मेटामॉर्फोसिस, अपनी कायाकल्प के लीडर, अपनी कायाकल्प के नायक आप स्वयं बनने वाले हैं। अपने जीवन में बदलावों को लाने वाले आप स्वयं बनने वाले हैं। ये संदेश देता है लीड योर मेटामॉर्फोसिस का कार्ड। चेंज मेकर मेक वेव्स भी यही कह रहा है कि बदलाव लाने वाला बने, और लीड योर मेटामॉर्फोसिस कह रहा है कि आप स्वयं बदलाव लेकर आएंगे। आप दर्शकों की दीर्घा से बाहर आकर बदलाव लाने वाला बनेंगे। ये लीड योर मेटामॉर्फोसिस का कार्ड कह रहा है। और इससे एक और संदेश मिलता है कि आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, निश्चित रूप से आ रहा है, क्योंकि हमने टैरो से भी देखा कि आप रंक से राजा का सफर तय करने वाले हैं, बल्कि राजाओं के भी राजा का सफर तय करने वाले हैं, शहंशाह का सफर तय करने वाले हैं। द एम्परर के कार्ड से हमने आपकी इस ऊर्जा को देखा था, और उसी बात को यहाँ पर ये दोनों संदेश सत्यापित करते हैं। चेंज मेकर मेक वेव्स और लीड योर मेटामॉर्फोसिस, ये दोनों ही संदेश उस बात की पुष्टि करते हैं। सक्सेस इन ट्रांसफॉर्मेशन, एक और बदलाव की बात। ये जो बदलाव आपके जीवन में आएगा, या जो आप स्वयं ये बदलाव लेकर आने वाले हैं, उसमें आपकी सक्सेस छुपी है। उससे आपकी सफलता के नए मार्ग खुलने वाले हैं। ये संदेश दे रहा है सक्सेस इन ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। अब आप देखिए कि चेंज मेकर मेक वेव्स और लीड योर मेटामॉर्फोसिस दोनों ही बदलाव की बात करते हैं। और तीसरा कार्ड निकलता है सक्सेस इन ट्रांसफॉर्मेशन का, कि उन्हीं बदलावों में आपकी सफलता छुपी है। बहुत सुंदर संदेश निकले हैं, इसे जरूर क्लेम कर लें आप अपने जीवन में।
योर पास्ट सपोर्ट्स योर फ्यूचर। जो कुछ भूत में हुआ है, जो कुछ आपके पास्ट में घटा है, वो आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। इसीलिए उसे भुलाना नहीं है, उसे अनुभव का रूप देकर अपने साथ रखना है। पास्ट में हुई बातों को भुलाना नहीं है। बेशक हम वर्तमान में जो भी करें, किंतु पास्ट में हुई बातों को हमें अनुभव के रूप में हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। योर सोल शाइन्स, आपकी आत्मा चमक रही है। अर्थ ये है, संदेश ये है कि आपका इंट्यूशन पावर हाई चल रहा है। आपको अपने अंतर आत्मा की सुननी चाहिए। योर सोल साइंस का संदेश दे रहा है कि आपके भीतर चमक है। आप उस चमक को अनदेखा न करें, आपके भीतर की आवाज को सुने, आपके भीतर के गुणों पर ध्यान केंद्रित करें। ग्रेटिट्यूड अगेन, आपको एट एनी कॉस्ट ग्रेटिट्यूड ही देना है। परमेश्वर को आपने एक बार ग्रेटिट्यूड दिया और फिर से ग्रेटिट्यूड ही देना है। ग्रेटिट्यूड अगेन का कार्ड कह रहा है कि हर बात के लिए, अब मैं आपसे कहता हूं कि हर बात को छोड़िए, इस सुंदर जीवन के लिए, परमेश्वर को अपनी एक एक श्वास के लिए परमेश्वर को ग्रेटिट्यूड देते रहिए, क्योंकि वही सब कुछ है। उसके बिना इस संसार में कुछ नहीं है, उसके बिना ये संसार भी नहीं है। इसीलिए हम सभी को परमेश्वर को निर्विवाद रूप से ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। बहुत सुंदर संदेश है। What does your soul say? आपकी अंतरात्मा क्या कहती है? अब आप देखिए, योर सोल साइंस का संदेश निकला था, अब संदेश निकला है व्हाट डज योर सोल से। तो आपको सुनना है, आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है उसको समझना है, शांति से अपने साथ बैठना है, अपने आप को समझना है, अपने भीतर उतरना है। सोल ऑन फायर, लगातार आपके अंतर आत्मा से संबंधित ये संदेश निकलना कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आपको अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। आपके भीतर बहुत बड़ी दुनिया है जिससे आप अनभिज्ञ हैं अभी तक। आपको अपने भीतर झांकना चाहिए। सोल ऑन फायर का संदेश ये कह रहा है कि आपकी अंतर आत्मा पैशनेट है। इस समय आपकी ऊर्जा पैशन में जा रही है। अपने पैशन को कंप्लीट करने का ये उचित समय है, क्योंकि आपकी अंतर आत्मा आपको इस बात के लिए प्रेरित भी कर रही है और इस बात के लिए आपको मार्ग भी दिखा सकती है, यदि आप अपनी अंतर आत्मा को सुने तो। What do you really want? ये तो कमाल हो गई कि 4 संदेश आपके भीतर से संबंधित निकल रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि बहुत अधिक आवश्यकता है आपको भीतर उतरने की, अपनी ही गहराइयों में उतरने की आपको बहुत अधिक आवश्यकता है। What do you really want का कार्ड कह रहा है कि आप क्या चाहते हैं। असल में अभी तक आप उस पर फोकस्ड नहीं हुए हैं, किंतु आपको होना ही पड़ेगा फोकस्ड। इसीलिए ये समय है कि आप अपने साथ बैठे और इस बात पर चिंतन करें कि आप असल में क्या चाहते हैं। आपको उत्तर मिलेगा, स्पष्ट उत्तर मिलेगा, और वो उत्तर आपके लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। भीतर चले, भीतर उतरे, गहराई में जाए, और गहराई में जाने से क्या प्राप्त होता है? शांति। तभी बाबा तुलसीदास कहते हैं कि सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिन्हें हरि शरण न एक बाधा। तो
वो कह रहे हैं जिस तरह से अथाह सागर में रहने वाली मछली भी उसके जितनी गहराइयों में जाती रहती है उतना ही सुख प्राप्त करती है, उसी तरह से आप हरि शरण में जब चले जाएंगे तो कोई बाधा इस संसार में नहीं रह जाएगी आपके लिए। तो हरि शरण में जाने का मार्ग क्या है? अपने ही भीतर उतरना, क्योंकि आत्मा के ही मार्ग से परमात्मा की प्राप्ति होती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आत्मा में ही परमात्मा का वास है। तो इसीलिए बार बार ये संदेश आपके लिए निकला है कि आप अंदर चले, भीतर चले, क्योंकि आपके भीतर बहुत कुछ है जो बाहर आना बाकी है अभी। सेलिब्रेट योर विंस। और जैसे ही आप भीतर उतरेंगे, अपने गहराइयों में उतरेंगे आप जीवन की, तो आप जीत का अनुभव करेंगे। आपके सामने जीत का अंबार लग जाएगा और आप उन सब जीतों को सेलिब्रेट करने वाले हैं। ये संदेश दे रहा है सेलिब्रेट योर विंस का कार्ड कि आप अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जीतों को सेलिब्रेट करने वाले हैं, अपनी विजय को सेलिब्रेट करने वाले हैं। अब आप याद कीजिए कि मैंने आपको टैरो से कहा कि आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्र अब समृद्ध होने वाले हैं। विभिन्न क्षेत्रों में जो कुछ गड़बड़ चल रही थी वो सब कुछ ठीक हो जाने वाला है। 2 ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स के कार्ड से मैंने आपको ये संदेश दिए थे और वही संदेश सेलिब्रेट योर विंस का कार्ड भी लेकर आया है। चलिए ले लेते हैं कुछ एंजल डाउनलोड्स, देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपको क्या संदेश दिए जा रहे हैं। न्यू बिगनिंग्स, आपके जीवन में नई शुरुआत होने जा रही है, जो कि हम इस रीडिंग में देखते ही आ रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत कुछ नया होने वाला है, क्योंकि आप संतुलन में आ रहे हैं। योर मदर लव्स यू द मोस्ट। आपकी माता जी आपसे ही प्रेम करती है, सबसे अधिक प्रेम वो आपसे ही करती है। भले ही कुछ मनमुटाव चल रहे हो या परिस्थितिवश जो भी बात हो जाए, किंतु आपकी मदर आपसे बहुत अधिक प्रेम करती है। ये संदेश आपको दिया जा रहा है। आपके जीवन में अपार धन आने वाला है। देखिए, मैंने कहा कि आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जो भी कुछ गड़बड़ चल रही है वो सब कुछ अब ठीक हो जाने वाला है और आपके जीवन में अपार धन आने वाला है। ये संदेश देता है कि जो धन से संबंधित समस्या चल रही है वो भी अब समाप्त होने जा रही है। जेलस हेटर्स, तो निश्चित रूप से हेटर्स जो हैं वो तो जेलस ही होते हैं और आपकी समृद्धि देखकर, आपको पावर में आता देखकर वो जलकर खाक हो जाने वाले हैं। जो सोच रहे हैं उसके लिए परमेश्वर की हाँ है, तो जो कुछ चाहत आपके मन में चल रही है उसके लिए परमेश्वर हाँ कह रहे हैं। तो चाहत का अर्थ कोई निगेटिव बात नहीं है कि आप किसी का बुरा चाह रहे हैं तो परमेश्वर हाँ कह देंगे, ऐसा नहीं है। जो आप अपने जीवन के उत्थान के लिए सोच रहे हैं उसके लिए परमेश्वर हाँ कह रहे हैं। मैं धोखेबाज नहीं हूँ। कोई आपको कह रहा है कि वो धोखेबाज नहीं है, और ये वही व्यक्ति है जिसकी एनर्जी सबसे शुरुआत में मैंने पिक किया था, जो आपको दुखों के सागर में छोड़ गए थे। गीदड़ों ने शेर के विरुद्ध समूह बनाया है, तो ये उन्हीं थर्ड पार्टी की बात चल रही है जो हमने टैरो में भी देखा कि अब वो थर्ड पार्टी ऑटो मोड पर आउट हो रही है आपकी लाइफ से, क्योंकि वो इस बात को जान चुके हैं कि आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में इंटरफेयर करना उनके लिए अब अच्छा नहीं है। तो ये वही गीदड़ है जो अब आपके लाइफ से आउट हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी असल शक्ति का अनुभव कर लिया है और वो गीदड़ ये जान गए हैं कि आप शेर हैं। और द एम्परर की ऊर्जा भी यही बता रही है कि आपकी शक्ति
किसी के आगे वे सभी नतमस्तक हो चुके हैं भीतर ही भीतर। दोस्ती का मुखौटा ओढ़े आस्तीन के सांप, तो निश्चित रूप से आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो अपने आप को आपका दोस्त बताते हैं, किंतु वास्तव में वे आस्तीन के सांप हैं। सपोर्ट तो आपको परम पिता परमेश्वर का क्लियर सपोर्ट मिल रहा है, और इसीलिए आपको अपने भीतर झांकने के इतने संदेश मिले हैं, क्योंकि वहीं से आप परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। तो बहुत सुंदर ये रीडिंग है, इसे जरूर अपनी लाइफ में क्लेम करें। तो इस रीडिंग को यहीं देता हूं विराम, फिर मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।